क्योंकि स्टार्टिंग में हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि हमें बताता है। क्या तुमने किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सुना है जिसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन माना जाता है और दुनिया का कोई भी पर्सन उससे टकराना नहीं चाहता, यहाँ तक कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टेररिस्ट ग्रुप भी उस बंदे से फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें डर है कि वो पर्सन उन्हें डिस्ट्रॉय कर डालेगा। और इस पर्सन का नाम है पीटर। और जिस किसी ने भी पीटर से पंगा लेने की कोशिश की, पीटर ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन असलियत में पीटर की उम्र 60 साल है। इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है और वो किसी पर्सन से बातें कर रहा होता है और वो बोलता है, लेकिन सुनने में आया है कि इस वक्त पीटर को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी हो गई है और पीटर इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और बहुत जल्द उसकी डेथ होने वाली है। लेकिन तुम्हें देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जिस पर्सन से बातें कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने यहाँ पर इस पर्सन के बहुत ही ज्यादा लोगों को मार डाला होता है। इसी के साथ वो पर्सन पीटर से बोलता है, पीटर इस वक्त तुम्हें मारने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों असैसिन्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया। आखिर तुम अपने आप को इतने ज्यादा लोगों से कैसे बचा पा रहे हो और आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। इसी के साथ पीटर हंसता हुआ उस पर्सन के पास आ जाता है और वो बोलता है, तो तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है तो तुम्हें मैं बता ही देता हूँ। जिसके बाद पीटर उस पर्सन के पास आकर अपने फेस से अपने मास्क को उतार देता है और पीटर के चेहरे को देखने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर सिगरेट पीते हुए बोलता है, क्योंकि अब तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है तो अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ पीटर उस पर्सन को मार डालता है। जिसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर कोई ओल्ड पर्सन काम कर रहा होता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और हॉस्पिटल का बिल भी बहुत ही ज्यादा था। भले ही मुझे हॉस्पिटल के बिल की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को हॉस्पिटल में नहीं गुजारना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर के सामने बहुत ही ज्यादा दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, लेकिन पीटर इन दवाइयों को खा खा कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है, मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुजार दिए और मैंने इस दौरान बेशुमार लोगों को किल किया है, लेकिन मुझे कभी भी किसी चीज का रिग्रेट नहीं हुआ। और इसी के साथ पीटर अपने आप को आईने में देखता है और वो सोचता है, इन 60 सालों में मैंने कभी भी अपनी एक पिक्चर भी नहीं ली। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर की लाइब्रेरी में कोई पर्सन आता है जो कि असलियत में एक लड़की होती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, सर मुझे कुछ मिडिल स्कूल की बुक्स चाहिए थी, क्या मुझे वो यहाँ पर मिल सकती हैं? और हम पीटर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है, यस मैम, आपको जो भी बुक्स चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगी। जिसके बाद वो लड़की पीटर से बोलती है, सर असल में मेरा भाई जो कि मिडिल स्कूल में है उसे बुक्स रीड करना काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे उसके लिए कुछ बुक्स चाहिए, क्या आपके पास कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो कि उसके काम की हो? ये सुनकर पीटर बोलता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स रखी हुई हैं जो कि तुम्हारे भाई के काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। जिसके बाद पीटर बोलता है, जहाँ तक मुझे लगता है तुम पास ही के स्कूल में पढ़ती हो, क्या तुम वहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट हो? ये सुनकर वो लड़की बोलती है, जी हाँ मैं वहाँ की सीनियर स्टूडेंट हूँ। इसी के साथ वो लड़की देखती है कि पीटर वहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स ले आया है, तो ये देखकर वो लड़की बोलती है, सर मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे सिर्फ कुछ ही बुक्स चाहिए थी, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे इतनी ज्यादा बुक्स नहीं चाहिए और न ही मैं इतनी ज्यादा बुक्स को परचेज कर सकती हूँ। जिसके बाद पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम इन बुक्स को रख सकती हो, वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं है और मुझे इनके बदले में तुमसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए। ये सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उन बुक्स को उस लड़की के लिए पैक कर रहा होता है। इसी के साथ पीटर बोलता है, हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है, और इसीलिए तुम्हें अपने चाकू को रख के वापस चला जाना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि असलियत में वो लड़की चाकू के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने वाली थी और वो पीटर की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है, आखिर इस पर्सन को कैसे पता चला कि मैं इसके ऊपर अटैक करने वाली हूँ। लेकिन इसी के साथ वो लड़की पीटर की बातों की परवाह न करते हुए पीटर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन पीटर उसकी तरफ मुड़कर उसे घूर कर देखता है और पीटर के घूर कर देखने से ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो पीछे हो जाती है। जिसके बाद पीटर बोलता है, मैंने इस फील्ड में 50 साल गुजार दिए हैं और क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? और मैं जानता हूँ तुमने जो अपने भाई के बारे में बोला था वो बिल्कुल सच है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना तुम कभी भी अपने भाई से नहीं मिल पाओगी। और इसी के साथ पीटर बोलता है, और हाँ क्या तुम जानती हो, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन फेल होता है तो उसी वक्त प्लान बी को स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसी वक्त पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़की को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि छत को तोड़ते हुए 2 लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं जिन्होंने अपने हाथों में गन्स पकड़ी हुई थी, और इसी के साथ वो दोनों ही पीटर और उस लड़की के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पीटर उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ से जंप करता है और वो दोनों ही दूर गिर
गिर जाते हैं और इसी के साथ वो लड़की देखती है कि पीटर के पेट में गोली लग गई है, जिसकी वजह से उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो किलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए पीटर जल्दी से उठता है और भागकर अपनी गन को उठा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो शूट करता, वो देखता है कि उन किलर्स ने उस लड़की को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से पीटर का ध्यान भटक जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए पीटर के चेहरे पर एक पर्सन बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से पीटर दूर जाकर गिरता है। और पर्सन बोलता है, क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में तुम लोग बोल रहे थे कि ये एक लेजेंडरी किलर है, लेकिन ये तो मेरे मूव को भी नहीं देख पाया। और इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है, जो कि बोलता है, ये देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ कि वो पर्सन जिसे एक लेजेंड माना जाता है और जो अकेला ही वन मैन आर्मी है, आज वो कुछ किलर से भी फाइट नहीं कर पाया। और इस पर्सन का नाम होता है 8 लेग्ड मैन। जिसके बाद पीटर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो, जबकि हम लोगों का ताल्लुक तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉस को तुम पसंद नहीं हो। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, बॉस का सबसे खास आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उनके कहने पर न जाने कितने ज्यादा लोगों को मारा है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ यही वजह है कि बॉस तुम्हें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हजारों लोगों को किल किया है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड की तरफ से तुम्हारे ऊपर 7.6 बिलियन डॉलर्स का इनाम रखा गया है। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी पर्सन नहीं जानता, वरना हजारों किलर्स कब का तुम्हें मारने के लिए आ चुके होते। ये सुनकर पीटर बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा फनी है, क्योंकि जो अमाउंट तुमने बताई है 7.6 बिलियन डॉलर्स, इतने पैसे तो पहले ही मेरे अकाउंट में मौजूद है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए बॉस को तुम्हारे ये पैसे चाहिए, क्योंकि ये रकम बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना होगा। और इसी के साथ वो पर्सन पीटर के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे वहाँ से उठाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और उन लोगों को लगता है कि पीटर की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो टकला पर्सन बोलता है, नहीं ये इतनी जल्दी मरने वालों में से तो नहीं है, इसकी बॉडी को अच्छे से चेक करो। लेकिन उसी वक्त पीटर उन लोगों के ऊपर फ्लैश बॉम्ब फेंकता है और उस बॉम्ब को देखकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉम्ब जैसे ही ब्लास्ट होता है, वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पीटर वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर वो टकला पर्सन बोलता है, आखिर वो यहाँ से कहाँ जा सकता है, जल्दी करो और उसे तलाश करो, हमें उसे आज और इसी वक्त मारना होगा। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर मौजूद था और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, क्या सच में यही मेरा एंड है, मैंने अपनी सारी जिंदगी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए मिशन को कंप्लीट करने में ही गुजार दिया, लेकिन मुझे इसका सिला आज मिला है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही मुझे मारना चाहते हैं। जिसके साथ पीटर सोच रहा होता है, जब मैं 10 साल का था तो मुझे किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद मुझे दूसरे बच्चों के साथ किलर बनने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी गई। और उस वक्त जब बच्चों को हाथ में लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाती है, मेरे हाथों में चाकू थमा दिया गया था और मुझे लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उस वक्त जब मेरी एज के बच्चे मिडिल स्कूल में स्टडी कर रहे होते हैं, उस वक्त मैंने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद मैंने अपनी जिंदगी के कई साल एज अ मर्सिनरी गुजारे, जिनमें से कभी तो मुझे आर्मी के साथ फाइट करनी पड़ी और कभी मुझे टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर फाइट करनी पड़ी। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो गया जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को चेंज कर दिया गया और उस बॉस ने आते ही मुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दिया, क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन मुझे उस कमीने का मकसद आज पता चला है, उस कमीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों को हासिल करना था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ पीटर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये मेरी कमजोर बॉडी मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, मैं इन लोगों से अपना बदला लेना चाहता हूँ और मैं इन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहीं पर गिर जाता है और इसी के साथ पीटर की यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें 8 लेग्ड मैन की हाइड आउट वाली जगह दिखाई जाती है। इसके बाद हमें उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने पीटर के ऊपर अटैक किया था और इन लोगों को लग रहा होता है कि इन्होंने पीटर को किल कर दिया है और ये दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। और एक लड़का बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था वो पर्सन जिसे लोग लेजेंडरी किलर मानते हैं वो हम लोगों के हाथ से एक कुत्ते की मौत मरेगा। सच में जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। और इसी के साथ वो पीटर की पिक्चर को देख रहा होता है जो कि उन्होंने चोरी से ली थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई पिक्चर नहीं ली, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली पिक्चर है जो तुम लोगों ने ली है। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और वो फौरन से उस पर्सन को देखते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, इस बंदे को अचानक से देखकर मुझे लगा कि यहाँ पर पीटर आ गया, लेकिन आखिर ये साला है कौन जिसने पीटर की शर्ट पहनी हुई है। और ये बात सुनकर वो पर्सन अपनी बॉडी को टच करते हुए कहता है, सच बताऊं तो ये मैं भी नहीं समझ पा रहा, आखिर मेरी बॉडी के साथ
हुआ क्या है, बस अचानक से जब मैं उठा तो मेरी बॉडी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई थी। उसी वक्त वो किलर उस लड़के के पास आता है और वो बोलता है, हे यंग बॉय, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का उस बंदे से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे 8 लेग्ड मैन के पास ले चलो। अपने बॉस का नाम सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, ओ तो तुम हमारे ही साथी हो, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम जानते हो हमें बॉस ने बोला हुआ है जब भी कोई पर्सन यहाँ पर आए और उनके बारे में पूछे तुम्हें उनके साथ क्या करना है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करता है और वो बोल रहा होता है, हमारे बॉस ने बोला है कि उसे जान से मार डालना। लेकिन वो लड़का अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने खड़े लड़के ने अपने हाथ से ही बहुत ही इजीली उसके पंच को रोक लिया होता है। ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है, मैंने पीटर के बारे में सुना था, जब वो जवान था उसकी स्ट्रेंथ को कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बंदे को हम लोगों ने किल किया है वो कोई और पर्सन था और अब जो हमारे सामने खड़ा है वो पीटर है? और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि वो पर्सन उसकी उंगलियों को तोड़ देता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त एक और लड़का अपने नाइफ के साथ पीटर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन पीटर टाइम को जाया ना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा लड़का होता है उसने भी अपने पास एक चाकू को पकड़ लिया होता है और पीटर से बोलता है, वही कमीने, आखिर तू है कौन और तू हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? क्या तू यहाँ बॉस को मारने के लिए आया है? लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, क्या तुम जानते हो जिस तरीके से तुमने नाइफ को पकड़ा हुआ है इसका मतलब है तुम्हारी स्पेशलिटी नाइफ यूज करना है और इस चीज को थर्ड क्लास बोला जाता है। और क्या तुम जानते हो वो लोग जो हर तरह के वेपन्स को यूज करना जानते हैं उन्हें सेकंड क्लास बोला जाता है। लेकिन क्या कभी तुमने फर्स्ट क्लास के बारे में सुना है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने वहाँ से एक ऑक्टोपस को पकड़ लिया होता है और वो फाइट के लिए भी रेडी हो गया था। और इसके साथ पीटर बोलता है, वो पर्सन जो किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास बोला जाता है। लेकिन ये सुनते ही वो बंदा बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से उस बंदे को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर वहाँ पर मौजूद एक केमिकल में देके मारता है, जिसके कुछ देर बाद ही उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी पिक्चर को उठाता है और उसे आग जला देता है और इसी के साथ उस आग के जरिए पीटर अपनी सिगरेट को जलाता है। और इसी के साथ हमें पीटर की फर्स्ट लुक दिखाई जाती है जो कि अब पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गया होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, आई एम बैक। ओल्ड पीटर मर चुका है और पीटर का यंग वर्जन एक बार फिर से वापस आ चुका है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों को ये बताते चलो कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मस्त है और ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी सब कुछ है। और दोस्तों, पर्सनली ये मानो मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, इसलिए मैं इसे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हमें रास्ते पे चलती हुई एक कार को दिखाया जाता है जिसमें वही टकला पर्सन और वो लेडी असैसिन बैठे हुए थे। और वो टकला उस लड़की से बोल रहा होता है, क्या तुम जानती हो पीटर ने कभी भी किसी पर्सन के ऊपर काइंडनेस नहीं दिखाई, लेकिन ना जाने क्यों वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंसर की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी डेथ होने वाली है और शायद वो अपने इन दिनों को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहता था। लेकिन कुछ ही देर में पीटर के वांटेड स्टेटस को पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े असैसिन्स पीटर को मारने के लिए उसके पीछे लग जाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम उस लड़के को देखते हैं जिसे शायद इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा पीटा है। जिसके बाद हमें मेट्रो वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होकर किसी पर्सन को देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये किसी और पर्सन को नहीं बल्कि पीटर को ही देख रहे होते हैं क्योंकि पीटर ने सबके सामने ही अपने कपड़े उतार दिए होते हैं और वह अपने आप को आईने में देख रहा होता है। और पीटर सोच रहा होता है, आखिर ये मेरी बॉडी को हुआ क्या है और मेरी बॉडी अचानक से इतनी ज्यादा यंग कैसे हो गई है। यहाँ तक कि मेरी बॉडी के ऊपर जो बुलेट्स लगी थी उनके निशान भी मेरी बॉडी के ऊपर मौजूद है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी साथ पीटर अपने फेस को हाथ लगाते हुए सोच रहा होता है, आखिर इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक बार फिर से जवान हो चुका हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उस जगह से बाहर आ गया होता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ होता है जिस पर उसे जिंदा और मुर्दा पकड़ कर लाने पर 7.6 बिलियन का इनाम रखा गया है। और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग पीटर की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन पीटर क्योंकि अब जवान हो चुका है इसीलिए कोई भी पर्सन उसे तलाश नहीं कर पा रहा होता। इसी के साथ पीटर सोचता है, मुझे इस जगह से निकलना चाहिए और इसी के साथ मुझे अपने कपड़ों को भी चेंज करना होगा क्योंकि ये मेरी बॉडी के ऊपर फिट नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ पीटर वहाँ पर दो लोगों को देखता है जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं और इसी के साथ पीटर वहाँ पर आ जाता है और पीटर उनसे बोलता है, सर यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, क्या आप इस बारे में नहीं जानते? ये सुनकर दोनों लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, ओए साले तू होता कौन है हमें रोकने वाला? अपने काम से काम रख वरना मैं तुझे बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर इन लोगों की बात सुनकर वहाँ से जा रहा होता है। जैसे वहाँ से जाता हुआ देखकर वो मोटा पर्सन बोलता है, मुझे तो लगा था शायद ये लड़का तुमसे फाइट करने वाला है, लेकिन ये साला तो कुछ ज्यादा ही डरपोक है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर ने जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी होती है
और वो दोबारा से उन लोगों के पास आ जाता है और ये देखकर वो मोटा पर्सन बोलता है, और क्या तू पागल हो गया? क्या तू सच में हम लोगों से मरना चाहता है? लेकिन हम देखते हैं कि पीटर अपने बाजू से अपनी शर्ट को ऊपर कर लेता है और उसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया कि तुम्हें अपने बुजुर्गों से अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये सुनकर उस मोटे पर्सन को लगता है कि पीटर उससे बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, तो वो पीटर से बोलता है, आखिर मुझे बूढ़ा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई साले, अभी तो मैं तुझसे भी ज्यादा जवान हूँ। और वो पीटर को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले तो वो पीटर को थप्पड़ मारता, पीटर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की वजह से ही वो मोटा पर्सन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर उसका साथी अपने पास से एक चाकू निकाल लेता है और वो पीटर से बोलता है, कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। और वो पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से उसके हाथ में से उसके चाकू को छीन लेता है और उसकी गर्दन में एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, आखिर तो है कौन और हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? और ये सुनकर पीटर उसके कंधे को बहुत ही जोर से पकड़ लेता है और पीटर उसके पास आकर बोलता है, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया होता है। और ये देख के पीटर बोलता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा गंदे हो। जिसके बाद पीटर बोलता है, तुमने ये जो हरकत की है मैं इसके बदले में तुम्हें जान से मार डालता, लेकिन क्योंकि आज से मैं सिर्फ लीगल चीजें ही करना चाहता हूँ तो इसीलिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर ने उस मोटे पर्सन के कपड़े छीन लिए होते हैं और अब पीटर काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि पीटर मोबाइल पर अपने बैलेंस को चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। और ये देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मेरे 7.6 बिलियन डॉलर्स कहाँ पर चले गए? क्या उन लोगों ने इसे चोरी कर लिया है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते में चलते हुए दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बोल रहा होता है, मैं ग्लोरी क्लब स्कूल के अंदर दाखिला लेना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे दाखिला मिला तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? और ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है, ग्लोरी कॉलेज इस पूरी कंट्री का नंबर 1 कॉलेज है, अगर तुम उसमें एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होगा। और इनकी बातें सुनने के बाद पीटर सोच रहा होता है, लोगों को लगता है कि ग्लोरी क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस को हैंडल कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ब्राइट किया जा सके, लेकिन असलियत में ग्लोरी क्लब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्यूचर के लिए मुझ जैसे किलर्स को रेडी करता है। जिसके बाद हमें एक मीट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठा हुआ था और वो पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम सच में अकेले आए हो और वो भी मुझे मारने के लिए? तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी? और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही टकला है जिसने पीटर को किल किया था। और वो टकला पर्सन बोलता है, तुम कोई पीटर नहीं हो जिसे मारने के लिए मुझे असैसिन्स की जरूरत है, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और ये सुनकर वो पर्सन हंसता हुआ बोलता है, हे तुम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं अपने गार्ड्स को हमेशा ही अपने साथ रखता हूँ जो कि तुम जैसे बेवकूफों से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस टकले पर्सन के आसपास कुछ पावरफुल हट्टे कट्टे लोग आ गए होते हैं और वो बहुत ही तेजी के साथ उस टकले पर्सन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो टकला पर्सन बहुत ही आराम से वहाँ पर खड़ा होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेयर वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और वो बोलता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आखिर कोई आम इंसान इस तरह कैसे कर सकता है? और हम देखते कि वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। जिसके बाद हमें उसी टकले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो आखिर मुझे 8 लेग्ड मैन क्यों बुलाया जाता है? जिसके बाद हमें उसकी बॉडी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी चेहरे को भी पीछे की तरफ घुमाया हुआ था और उसने अपनी इलास्टिक जैसी बॉडी का यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद उन सभी लोगों को मार डाला होता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन की तरफ बढ़ता है और इस टकले को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर ये पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर बोलता है, मुझसे दूर हो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो टकला पर्सन उसे मार डालता है। जिसके बाद हमें उसी टकले पर्सन की हार्ड आउट वाली प्लेस का सीन दिखाया जाता है और हम देखते को टकला पर्सन उस लड़की के साथ बात कर रहा होता है और वो लड़की बता रही होती है, बॉस किसी पर्सन ने आपके दोनों असैसिन्स को मार डाला है और उसने इस काम को बहुत ही चालाकी से किया है, यहाँ तक कि हमें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला और सीसीटीवी कैमरास को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये सुनकर वो टकला पर्सन बोलता है, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है इसका साफ मतलब तो यही है, जिस पर्सन ने उन्हें किल किया है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है और वो बहुत ही जल्द मुझे मारने के लिए भी आता होगा। तो अपने आदमी को चौकन्ना करो कि जैसे ही पीटर मिले उसे फौरन वहीं पर किल कर दिया जाए, और क्योंकि उसे गोलियां भी लगी हुई हैं तो वो इस वक्त काफी ज्यादा वीक होगा और यही उसे मारने के लिए सही मौका है। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो कि पीटर के बारे में सोच रही होती है कि कैसे पीटर ने उसकी जान बचाई थी और इसमें उसे भी गोलियां लग गई थी, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है, यस बॉस आपका काम हो जाएगा। और हम देखते कि वो लोग चलते हुए
हुए नेक्स्ट रूम के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आते ही वो टकला पर्सन पूछता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये बंदा कौन है। तो वहाँ पर मुझे वेटर बोलता है सर मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन अचानक से यहाँ पर आकर खाना खाने लग पड़ा है और मैंने इसे यहाँ से भेजने की कोशिश, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहा और इसने मुझे बोला है कि इसकी आपके साथ एक स्पेशल मीटिंग है, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर आया है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि असलियत में पीटर है। जिसके बाद वो टकला पर्सन पीटर के पास आ जाता है और वो बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ तक मुझे याद है मेरी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी मीटिंग नहीं थी। और ये सुनकर पीटर बोलता है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, तुम्हें मेरा उधार चुकाना है, क्या तुम भूल चुके हो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है क्या उधार चुकाना है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो पीटर बोलता है 7.6 बिलियन डॉलर्स कोई छोटी रकम नहीं होती, आखिर तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो, तो तुम मुझे मेरे पैसे देने वाले हो या नहीं। और हम देखते कि ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो हंसते हुए बोलता है ओ तो ऐसी बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए बोलता है अभी कभी सारे गेट्स को बंद करो, कोई पर्सन होटल के अंदर ना आप। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर बहुत आराम से वहीं पर बैठा हुआ होता है और इसी के साथ वो टकला पर्सन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, ये अकेला ही यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंट बैठा है कि ये अकेला ही हम सबको मार सकता है। क्या ये पीटर का बेटा है? नहीं, ये पीटर का बेटा तो नहीं हो सकता। तो कहीं ये पीटर का डिसाइपल तो नहीं है जिसे पीटर ने खुद ट्रेन किया है। जिसके बाद वो टकला पर्सन पीटर से बोलता है मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ। पहली ऑप्शन, अगर तुम पीटर के बारे में जानते हो कि वो कहाँ पर है तो हमें उसके पास लेकर चलो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। और दूसरी ऑप्शन, मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा जिसमें तुम्हारी रूह भी काम जाएगी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करना चाहिए। ये सुनकर पीटर बोलता है तुम्हारी चॉइसेस तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन मुझे तो इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें थर्ड ऑप्शन दूं। तो थर्ड ऑप्शन के मुताबिक मैं ही पीटर हूँ। ये सुनकर वो टकला पर्सन बोलता है अपनी बकवास बंद कर और साफ साफ बता आखिर कौन है तू। ये सुनकर पीटर बोलता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं ही पीटर हूँ और तुम्हारे उन दोनों लोगों को किसी और ने नहीं मारा था, बल्कि मैंने ही उन्हें किल किया था। ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर पर्सन क्या बकवास कर रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद पीटर का बेटा है जिसे पीटर ने ही ट्रेन किया है और शायद अब ये पीटर का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन आखिर ये अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही आराम से वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन वहाँ पर मौजूद उस वेटर से बोलता है इसे गोली मार दो, लेकिन हाँ ये मरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अभी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो वेटर पीटर को शूट करता, पीटर बहुत ही तेजी से अपनी चॉपस्टिक को उसकी गर्दन में थ्रो करता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये था क्या। और इसी के साथ वो लड़की सोचती है जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरीके से इसने बहुत ही आसानी से एक वेटर को अपनी चॉपस्टिक से ही किल कर दिया, इतना ज्यादा स्किल्ड तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहाँ से न्यू चॉपस्टिक को उठाता है और वो फिर से अपनी फूड को खाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर तो टकला पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पीटर से बोलता है तुम तो सच में काफी ज्यादा कूल हो और सच बताऊं तो आज तक इतनी ज्यादा स्पीड तो मैंने किसी की नहीं देखी। जिसके बाद वो टकला पर्सन बोलता है हे आखिर तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें हर वो चीज दी जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि वो पर्सन बहुत ही तेजी से अपनी गन को निकाल कर पीटर के ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पीटर वहाँ पर मौजूद उस बेंच को सामने कर देता है। लेकिन ये देखकर वो टकला पर्सन बोल रहा होता है हे तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सा लकड़ी का बेंच तुम्हें मुझसे बचा पाएगा, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और ये टकला पर्सन ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा होता है और इस पर्सन को लग रहा होता है कि ये ब्लड पीटर का ही है। इसके बाद वो टकला पर्सन बहुत ही तेजी के साथ पीटर के पास आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि पीटर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर वो कमीना गया कहाँ पर। और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं जिनमें से पीटर ने रेड लिक्विड को बाहर गिरा दिया था और वो कोई ब्लड नहीं था। जिसके बाद वो टकला पर्सन पीटर को आसपास तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे पीटर कहीं पर भी नजर नहीं आता। और इसी के साथ वो टकला पर्सन सोच रहा होता है आखिर वो लड़का चला कहाँ गया, मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ पर आसपास होगा, लेकिन आखिर वो गया कहाँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके सर के ऊपर ही खड़ा होता है जो कि एक पिलर के साथ वहाँ पर लटका हुआ था। जिसके बाद पीटर उस टकले पर्सन के ऊपर उस रेड लिक्विड को थूक देता है और हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो अपनी लेफ्ट हैंड से उस टकले पर्सन की गन को गिरा देता है। जिसके बाद वो अपने राइट हैंड से उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन सोच रहा होता है आखिर ये लड़का है कौन, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता पीटर बहुत ही तेजी के साथ उसकी गर्दन को पकड़ के उसे तोड़ देता है। जिसके बाद वो टकला पर्सन जमीन के ऊपर गिर जाता है और पीटर बस उसे वहाँ पर पड़ा हुआ देख रहा होता है। जिसके बाद पीटर वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ वो टकला पर्सन जो कि अभी तक मरा नहीं होता वो सोच
सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन से कभी नहीं लड़ा जिसने मुझे 1 सेकंड से भी कम वक्त में हरा दिया। क्या सच में मैं इस पर्सन को हरा पाऊंगा या नहीं। जिसके बाद हमें इस पर्सन की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इनका इंस्ट्रक्टर इन्हें बता रहा होता है चाहे तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ, लेकिन कोई पर्सन तो ऐसा होगा जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा उससे सामना हो जाए। इसीलिए बैकअप के तौर पर तुम्हारे पास एक ऐसी स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए जिसके जरिए तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को मार सकते हो। और इसी के साथ इस पर्सन ने अपने लिए एक स्पेशल टेक्निक बनाई थी जिसमें ये अपनी बॉडी को अपने ओपोनेंट के साथ लपेटकर उसे बहुत ही बुरे तरीके से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये किसी भी पर्सन की जान ले सकता था। और हम देख पा रहे होते हैं कि इस स्पेशल टेक्निक की वजह से ये बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और इसे लग रहा होता है कि अब चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना आ जाए लेकिन ये सबका मुकाबला कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते कि वो पर्सन पीटर के पैर को पकड़ लेता है और वो बहुत ही तेजी से एक स्नेक की तरह पीटर की बॉडी को मुकम्मल तौर पर जकड़ लेता है। जिसके बाद वो पीटर की हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें पीटर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही होती है। और इसी के साथ वो टकला पर्सन बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं तुम जैसे एक बच्चे से हार जाऊंगा? कभी नहीं, मुझे मेरी पूरी जिंदगी में आज तक कोई नहीं हरा पाया, तो आखिर तुम जैसा एक लड़का मुझे कैसे हरा सकता है। और इसी के साथ उस टकले पर्सन को आवाज आती है और कोई पर्सन बोल रहा होता है हे आखिर कब तक तुम इसे पकड़ कर रखने वाले हो, ये मर चुका है, अब इसे छोड़ भी दो। और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है जो कि उस टकले पर्सन के पास ही खड़ा था। और हम देखते कि वो पर्सन जिसे उस टकले पर्सन ने पकड़ा हुआ था वो असलियत में एक वेटर होता है। और ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, ये लड़का मेरी टेक्निक से कैसे बच गया। और इसी के साथ वो पीटर को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं खड़ा है बल्कि मेरे सामने मेरी मौत खड़ी है। और इसी के साथ वो पीटर से बोलता है हे रुको, मेरी बात सुनो। और वो बहुत ही तेजी के साथ जाकर उस लड़की को पकड़ लेता है और वो बोलता है देखो ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी असैसिन है और मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी, क्या तुम इसे रखना चाहोगी। और ये सुनकर वो लड़की बोल रही होती है बॉस आप ये क्या कर रहे हो, मैं इस पर्सन के साथ नहीं जाना चाहती। और इसी के साथ वो टकला पर्सन बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इस लड़के के साथ जाना होगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। और इसी के साथ वो टकला पर्सन बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैं इस सब कुछ भुला दूंगा और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो तुम्हें दे दिए जाएंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और वो तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन उसी वक्त पीटर बोलता है तुम्हारी स्पेशल टेक्निक, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि अपनी स्पेशल टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर बनाओ क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा खामियां हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। और ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद पीटर बोलता है क्या तुम भूल चुके हो जिस पर्सन ने तुम्हें ये स्पेशल टेक्निक बनाने के लिए बोला था वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। और इसी के साथ ये टकला पर्सन याद करता है कि जिस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ये स्पेशल टेक्निक बनाने के लिए बोला था वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर था। जिसके बाद वो अपने सामने खड़े पीटर को देखता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है ये टेक्निक तो मुझे पीटर ने सिखाई थी, कहीं तुम पीटर तो नहीं। और इसी के साथ पीटर बहुत ही तेजी के साथ हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और वो बोलता है हाँ सही पहचाना, मैं ही पीटर हूँ। और हम देखते कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ उसके हाथों को तोड़ देता है जिसके बाद वो उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि लास्ट में पीटर उसकी गर्दन को भी तोड़ देता है जिसकी वजह से उस टकले पर्सन की मुकम्मल तौर पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर छत पर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। और इस वक्त उस पर्सन के पास उसका मैनेजर आता है जो कि उसे बताता है मास्टर 8 लेग्ड मैन को किसी ने मार डाला है। और हमें पता चला है कि इस काम को किसी और ने नहीं बल्कि पीटर ने किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन सीधा खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर एक शेर और वुमेन का टैटू बना हुआ था। और इसी के साथ पर्सन बोलता है तो ठीक है, अगर पीटर यही चाहता है तो मुझे भी ये मंजूर है। अभी और इसी वक्त से मैं ऑर्डर देता हूँ कि पीटर की हंटिंग को स्टार्ट करो और जो भी मुझे पीटर का सर ला कर देगा उसे 7.6 बिलियन डॉलर्स इनाम में दिए जाएंगे। और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जब आम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं उसी वक्त उन लोगों को सामने ही एक बहुत ही ज्यादा अजीब पोस्टर नजर आता है जिसके ऊपर पीटर की ओल्ड पिक्चर लगी हुई थी और उसके ऊपर बताया गया था ग्लोरी क्लब की तरफ से ऐसे लोग जो कि होमलेस और गरीब हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसलिए अगर कोई पर्सन हमारी हेल्प करना चाहता है तो वो भी हमें डोनेट कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रास्ते पे चलता हुआ कोई पर्सन इस पोस्टर को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि इस पोस्टर की वजह से उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने मेरी हंटिंग को स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ पीटर रास्ते पे चलता हुआ सोच रहा होता है लोगों के लिए ये सिर्फ एक आम पोस्टर है, लेकिन असलियत में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ग्लोरी क्लब ऐसी टेक्निक्स का
का यूज करता है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है मैं अकेला ही ग्लोरी क्लब को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे किसी पर्सन की जरूरत होगी। और एक पर्सन है जिसे मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, लेकिन क्या सच में मुझे उससे हेल्प लेनी चाहिए? पता नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन उस पर्सन के पास जाने में मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिल एक पब में आ चुका होता है, जो कि एक काफी ज्यादा सीक्रेट प्लेस पर बना हुआ है। और जब पीटर उस क्लब के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग बेहोश पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद पीटर दीवार के पास जाकर वहाँ पर एक टाइल को टच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। जब पीटर उस कमरे के अंदर आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि बेसमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर काफी पैसा खर्च किया गया है। लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन पीटर की गर्दन पर एक नोकदार स्टिक को रख देता है और ये देखकर पीटर बोलता है आखिर तुम्हें इस बेसमेंट में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, जबकि तुम तो इन चीजों को देख भी नहीं सकते। इसी के साथ हमें पता चलता है कि पर्सन असलियत में एक ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन इसी के साथ ये ब्लाइंड भी है। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है ओ तो इसका मतलब है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। जिसके बाद वो लड़की महसूस करती है और वो सोच रही होती है मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो एक जवान लड़का है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट है। इसका मतलब है ये पर्सन कोई नॉर्मल चोर नहीं है, बल्कि ये एक किलर है। जिसके बाद वो लड़की बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन पीटर इसे बहुत इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन वो लड़की यहीं पर नहीं रुकती और वो बार बार पीटर के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी स्टिक को फेंक कर मारती है, लेकिन पीटर इसे भी डॉज कर लेता है। लेकिन वो लड़की बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन पीटर इस बार उसे पकड़कर उठाकर पटक देता है। और इसी के साथ पीटर उसे कुछ बताने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन उस लड़की ने अपने चाकू को निकाल लिया होता है और वो बोलती है आखिर कौन हो तुम, क्या तुम्हें यहाँ पर ग्लोरी क्लब ने भेजा है? लेकिन अगर तुम सच में यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर से इस वक्त कोई किलिंग इंटेंट रिलीज क्यों नहीं हो रहा? जिसके बाद वो लड़की बोलती है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक किलर हो। इसका साफ मतलब तो यही है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। और इसी के साथ वो लड़की अपने डॉगी को आवाज देती है जिसका नाम अलेक्जेंडर है, और वो डॉगी पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो लड़की कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि वो डॉगी पीटर के ऊपर अटैक करने की बजाय पीटर के साथ खेल रहा होता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर एक 60 साल का बुढ़ा अचानक से इतना हॉट लड़का कैसे बन गया? अरे हम देखते हैं कि उसने पीटर के चेहरे को पकड़ा हुआ होता है और वो उसे चेक कर रही होती है और पीटर बोल रहा होता है हे प्लीज ये करना बंद करो, तुम मुझे आधे घंटे से परेशान कर रही हो। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है आखिर इसमें मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ, क्या कभी कोई पर्सन इस बात पर यकीन करेगा अगर मैं उसे बताऊं कि एक 60 साल का ओल्ड पर्सन अचानक से एक 25 साल के नौजवान लड़के में बदल गया? और इसी के साथ हम देखते कि वो पीटर के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो पूछती है मुझे जल्दी बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या था? तुमने बोला कि तुम्हारे पेट में गोलियां लगी थी और तुम्हारी डेथ एक पार्क में हुई थी, तो चलो ठीक है तुम मेरे पेट में गोलियां मारो और हम पार्क में जाकर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। लेकिन ये सुनकर पीटर उसके सर में एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो लड़की खामोश होकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है अच्छा चलो ठीक है, तुमने बोला कि तुम ग्लोरी क्लब को खत्म करना चाहते हो और तुम उन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम ये सब करोगे कैसे? और ये सुनकर पीटर बोलता है ग्लोरी क्लब को खत्म करना है तो उसके लिए मुझे ग्लोरी क्लब को ज्वाइन करना होगा, यानी कि मुझे फिर से ग्लोरी क्लब का एक किलर बनना होगा। और ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है क्या तुम फिर से एक किलर बनना चाहते हो? और इसी के साथ वो बोलती है वेट मुझे समझ आ गई, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? इसका मतलब साफ यही है अगर तुम एक बार फिर से ग्लोरी क्लब के किलर बन गए तो ग्लोरी क्लब का हर मेंबर तुम्हें ही तलाश करने में लगा होगा, लेकिन उन्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कि पीटर उन्हीं के दरमियान में है और वो सब तुम्हारी ही मुट्ठी में होंगे और तुम जब चाहो उन्हें मसल सकते हो। और हम देखते हैं कि वो लड़की पीटर के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो बोलती है तुम तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो। और ये देखकर पीटर बोलता है मैंने तुमसे कई बार बोला है मेरे साथ इस तरह की हरकतें मत क्या करो, वरना मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। जिसके बाद वो लड़की बोलती है पीटर जहाँ तक मुझे लगता है ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम जानते हो ग्लोरी क्लब हमेशा ही छोटे बच्चों को किडनैप करता है, जिसके बाद उन्हें असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी एक आउटसाइडर को अपने ग्लोरी क्लब में ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर पीटर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़कियां बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती हैं और वो लड़कियां बोल रही होती हैं ये लड़का एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा कूल है और ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है और इसका नाम किम सॉन्ग है। और हमें पता चलता है कि ये लोग किसी और पर्सन के बारे में नहीं बल्कि पीटर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और पीटर ने यहाँ पर अपने नाम को चेंज कर लिया है। जिसके बाद पीटर हमें बताता है मैंने अपने आप को इस हाई स्कूल में एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट रजिस्टर करवा लिया है। इस स्कूल को सिटी का सबसे हाई स्कूल माना जाता है, लेकिन इस स्कूल का सबसे बड़ा
बड़ा राज ये है कि यहाँ पर किलर्स को ट्रेन किया जाता है और उन्हें असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके बाद हमें स्कूल के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर भी चलता हुआ सीधा ही जा रहा होता है और पीटर ने अपने कान के पीछे माइक्रोफोन को लगाया हुआ होता है जिसके जरिए वो ब्लाइंड लड़की पीटर के साथ बातें कर रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं नहीं जानती तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ग्लोरी क्लब तुम्हें ज्वाइन करवा ले तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि ग्लोरी क्लब के लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर चलता हुआ स्टेज के ऊपर चला जाता है जिसके बाद पीटर सभी लोगों से बोलता है, हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है किम सॉन्ग और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ खास चीजें बताने के लिए आया हूँ। जिसके बाद पीटर बोलता है, मेरी हॉबी फाइटिंग है, मेरी स्किल्स फाइटिंग है और मैं एक किलर हूँ। पीटर की ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो काफी हैरानी के साथ पीटर को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ हम उस ब्लाइंड लड़की को देखते हैं जो कि पीटर की बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती क्या, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस हॉल में कुछ लोग बहुत ही गौर से पीटर को देख रहे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही किलर स्टूडेंट्स। और हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास काफी ज्यादा वेपन्स भी होते हैं और एक स्टूडेंट बोलता है, आखिर ये है कौन और ये स्टेज पे जाकर इस तरह की बकवास क्यों कर रहा है। जिसके बाद एक लड़का बोलता है, इसके बारे में पता करो, आखिर ये है कौन और ये कहाँ से आया है। जिसके बाद हमें दोबारा से पीटर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब था कि मैं किलर बनना चाहता हूँ क्योंकि किलर्स काफी ज्यादा कूल होते हैं और मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। और हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा लोगों ने इस चीज की वीडियो भी बनाई होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़कों ने पीटर को घेर लिया होता है और इसी के साथ एक मोटा पर्सन पीटर से बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ की लड़कियों को छेड़ने की, और मैंने सुना है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी छेड़ा है। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी भी लड़की को नहीं छेड़ा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में पीटर को एक बहुत ही जोरदार पंच मार रहा होता है और वो बोलता है, आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ पाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो पीटर को पंच मार पाता, पीटर बहुत ही तेजी के साथ उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है और वो उसके फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। लेकिन जैसे ही ये पंच उस लड़के को लगने वाला था, पीटर अपने पंच को रोक लेता है और उसके माथे पर अपनी उंगली से जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से उसके माथे पर एक बहुत ही बड़ा डिम्पल बन गया होता है। और पीटर की इतनी ज्यादा तेज रफ्तार को देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टीचर आ गए होते हैं जो कि पीटर को डांटना स्टार्ट कर देते हैं और पीटर से बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो और तुमने यहाँ पर आते ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया है। आखिर ऐसे करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये सुनकर पीटर बोलता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी पहले ही डेथ हो गई है। और ये सुनकर वो टीचर पीटर को गुस्से में वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन पीटर को आवाज लगा रहा होता है और वो बोलता है, आखिर तुम जा कह रहे हो, हमारी कन्वर्सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन उसी के साथ वाला लड़का बोलता है, ओए चुपचाप खड़ा रहे, मुझे लगता है उसने तुझे जानबूझकर छोड़ा है और अगर अगली बार तूने उससे पंगा लिया तो तेरी बहुत ज्यादा पिटाई करेगा। जिसके बाद हमें किलर स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट किसी पर्सन को बता रहा होता है, ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने इस लड़के की स्किल्स देखी और मुझे लगता है ये लड़का फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वो पर्सन पीटर को देखते हुए बोल रहा होता है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब पीटर को वो टीचर वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि पीटर को देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो लड़की भी मौजूद होती है जिसका नाम युनहुआ है। और लड़की पीटर को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं ये यहाँ पर मुझे किल करने के लिए तो नहीं आया। और वो ये सोचकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की अपने टेबल पर बैठी हुई थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पीटर भी आ जाता है जिसे देखकर युनहुआ काफी ज्यादा घबरा गई होती है। जिसके बाद पीटर उससे बोलता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ये सुनकर युनहुआ बोलती है, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया, तो आखिर अब तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर युनहुआ से बोल रहा होता है, मेरी बात गौर से सुनो, जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर आएंगे तो तुमसे यही सवाल पूछेंगे कि इन्हें किसने किल किया है, तो तुम्हें ये बोलना है कि इसी ओल्ड पर्सन ने इन लोगों को किल किया है और अगर तुम ऐसा करती हो तो ही मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और पीटर बोलता है, हाँ तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, इसलिए तुम्हें
मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद यूनोवा बोलती है, तो आखिर अब तुम्हें मुझसे चाहिए क्या और तुम हमारे स्कूल में क्यों आए हो? ये सुनकर पीटर बोलता है, मेरा कुछ जरूरी काम है जो कि मैं इस स्कूल में करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई मसला है? ये सुनकर वो लड़की बोलती है, तुम जितना इसे आसान समझते हो ये स्कूल इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इस स्कूल के बहुत से सीक्रेट्स हैं जो कि कोई भी पर्सन नहीं जानता। इसलिए अच्छा यही है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनोवा वहाँ से उठकर जा रही होती है और पीटर उससे बोलता है, आखिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? तो यूनोवा बोलती है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है और आखिर मैं तुम्हारी परवाह क्यों करने लगी? तो पीटर बोलता है, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं, इसलिए मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्यों, मैं सही बोला ना यूनोवा? लेकिन इसी साथ पीटर बोलता है, ओ सॉरी, तुम्हारा असली नाम तो ली यूनो है ना? और ये सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर मेरा असली नाम ये इसे कैसे पता है? और वो पीटर को देखती है, लेकिन पीटर तो पहले ही वहाँ से गायब हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स एक टीचर को बुली कर रहे होते हैं और एक लड़का बोल रहा होता है, और कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स को मेरी शिकायत लगाने की? क्या मैंने तुझे बोला नहीं था कि अपनी हद में रह और अपने काम से काम रख? और इनकी बातें सुनकर वो टीचर बोल रहा होता है, तुम इडियट्स, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो मैं तुम्हारा टीचर हूँ? अगर मैंने इस बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेन की तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने टीचर की वीडियो बना रहे होते हैं और एक लड़का बोल रहा होता है, हे तुम्हें क्या लगता है अगर हम इस वीडियो को टिकटॉक के ऊपर अपलोड करें तो हमें कितने व्यूज मिलेंगे? ये सुनकर उसके साथ वाला लड़का बोलता है, हे वैसे मुझे नहीं लगता कोई इस बुढ़े पर्सन को देखना भी चाहेगा, तो इसलिए हमें इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। और इसी के साथ वो अपने टीचर को धक्का देकर दूर गिरा देता है और ये देखकर उसका साथी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है, हे मुझे लगता है अगर हम अपने टीचर की पिटाई करते हैं तो ये सब देखने में लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर पीटर भी आ गया होता है और पीटर सीधा उन लोगों के पास ही आ जाता है और वो उनसे बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या तुम इस टीचर को बुली कर रहे हो? और ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो बुली लड़का बोलता है, ओए आखिर तो है कौन? अपने काम से काम रख और चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना टीचर से पहले हम लोग तेरी पिटाई करेंगे। और ये सुनकर पीटर बोलता है, और अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ? और ये सुनकर वो लड़का पीटर के ऊपर थूक देता है और ये देखकर पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का भी पीटर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन पीटर बहुत ही इजीली इसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो लड़का पीटर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन पीटर इन तमाम अटैक्स को ही बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ पीटर उसे उसकी गर्दन से पकड़कर अपने पैर से किक मार कर उसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद उस लड़के का साथी अपने हाथ में एक पत्थर को उठा लेता है और वो उससे पीटर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन पीटर बहुत ही तेजी के साथ उस पत्थर में पंच मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों स्टूडेंट्स ही टीचर और पीटर दोनों से ही माफी मांग रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सर प्लीज हमें इस बार जाने दीजिए, आज के बाद हमें ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और ये देख पीटर उनसे बोलता है, अब यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम तीनों को ही बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। और वो तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो टीचर अब भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और इसके साथ पीटर बोलता है, ये लोग तो सच में काफी ज्यादा डरपोक है और ये अपने मोबाइल को भी यहीं पर छोड़ गए। और पीटर उस मोबाइल को उठा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो टीचर भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो भी एक किलर है। और वो पीटर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। और हम देखते हैं कि पीटर ने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उस टीचर ने अपनी शर्ट को उतार दिया होता है और वो पीटर से बोलता है, हे किम, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे आखिर तुमने ये मार्शल आर्ट क्यों सीखी हुई है? और मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तो आखिर अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करने का मकसद क्या है? जिसके बाद पीटर बोलता है, सर असलियत में मुझे किसी से रिवेंज लेना है और मैं उन सबको जान से मार डालूंगा। इसी के साथ पीटर अपने दिल में सोच रहा होता है, हाँ मुझे बदला लेना है और वो किसी और से नहीं बल्कि तुम लोगों से लेना है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। जिसके बाद पीटर उस टीचर से बोलता है, सर मैंने अपना घर खो दिया, मेरे पेरेंट्स मारे गए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि मैं उन लोगों से अपना बदला ले सकूं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, हे किम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है, क्या तुम सच में एक किलर बनना चाहते हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो दिल में सोच रहा होता है, बेवकूफ, मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, ये टीचर समझता है कि मैंने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन हर जगह जहाँ पर भी मैं गया हूँ ये मुझे हर जगह पर नोटिस कर रहा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल टीचर नहीं है बल्कि ये एक किलर इंस्ट्रक्टर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो टीचर पीटर को कहीं पर लेकर जा रहा होता है और इसी के साथ वो पीटर को इस स्कूल के बारे में काफी ज्यादा चीजें बताता है और पीटर को बता रहा होता है, हमारे स्कूल में एक सीक्रेट क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स को किलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है,
लेकिन हम लोगों ने कभी भी एक आउटसाइडर को अपना स्टूडेंट चूज नहीं किया है और हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जिन्हें बचपन से ट्रेन किया जाता है। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी इस क्लास को ज्वाइन करो। और इसी के साथ वो लोग चलते हुए एक रूम के पास आगे होते हैं, जिसके बाद वो टीचर उस रूम को ओपन करता है। लेकिन पीटर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब तो नॉर्मल स्टूडेंट्स ही लग रहे होते हैं। जिसके बाद वो टीचर वहाँ पर मौजूद उन सब लोगों को बता रहा होता है, हे स्टूडेंट्स, मेरी बात गौर से सुनो। किम सॉन्ग यहाँ पे एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसकी वजह से इसे हमारी इस क्लास में ज्वाइन करवाया जा रहा है और ये आज से तुम लोगों के साथ ही ट्रेनिंग करेगा। और इसी के साथ हम वहाँ पर युनहुआ को देखते हैं, जो कि पीटर को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। अगर टीचर को किसी दिन पता चल गया कि यही वो लड़का है जिसने 8 लेग्ड मैन को किल किया है, तो सच में ये लोग इसके साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर युनहुआ को आंख मारता है और वो बोलता है डोंट वरी। और पीटर की इस हरकत की वजह से युनहुआ काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये था क्या उसकी आंख में कुछ चला गया, या फिर वो मुझे ये बताना चाहता है कि अगर किसी को भी उसके बारे में पता चला तो वो सबसे पहले मुझे ही मारेगा। जिसके बाद पीटर वहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स से बोलता है हेलो, मेरा नाम किम सॉन्ग है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आगे होते हैं, जिनमें से एक लड़का बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा नाम किम सॉन्ग हो या फिर किम डॉग, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आखिर किसी आउटसाइडर को हमारी क्लास में ज्वाइन कैसे करवाया जा सकता है। तो ये सुनकर वो टीचर बोलता है स्टूडेंट्स, अभी इस चीज के बारे में बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि किम सॉन्ग यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट है, तो इसलिए ये टाइम एक वेलकमिंग पार्टी का है। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। मैं कब से एक वेलकम पार्टी का ही वेट कर रहा था। और इसी के साथ हम देखते वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अपने वेपन्स को निकाल लिया होता है और वो बोल रहे होते हैं सच में किसी को मारे हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़का जिसका नाम हांग है, वो बोलता है खबरदार पीछे रहो, ये लड़का हमारे शिकार है और तुम में से कोई भी इसे टच नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ उन लोगों के सामने युनहुआ आ गई होती है और वो बोलती है हे दोस्तों, प्लीज यहीं पर रुक जाओ, ये एक न्यू स्टूडेंट है और हमें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखकर वो लड़का बोलता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है युनहुआ, पीछे हो जाओ और हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसी से युनहुआ सोच रही होती है बेवकूफ, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये तुम लोगों के साथ हम सबको यहीं पर मार डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के, जिनमें से एक का नाम होंग और दूसरे का नाम जे है, वो दोनों ही पीटर के सामने आगे होते हैं और होंग बोलता है हे लड़के, क्या तुम्हें फाइटिंग करना आता है। ये सुनकर पीटर बोलता है हाँ मुझे आती तो है, लेकिन मैं इसमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। और इसी के साथ वो दोनों बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फाइट होने वाली है। और इसी के साथ वो दोनों लड़के ही अपने वेपन्स के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पीटर बहुत आसानी से उनके इन अटैक्स को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ होंग बोलता है कमीने, हमने यहाँ पर बचपन से ट्रेनिंग की है और हमने एक हेल्थ से भी ज्यादा खतरनाक लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, और तुझे क्या लगता है तू एक आउटसाइडर इतनी आसानी से हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है? कभी नहीं, तुझे यहीं पर मरना होगा। लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से उन दोनों को ही पीछे कर देता है। और इसी के साथ पीटर उन दोनों से बोलता है हे तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, तो क्यों ना हम इसे स्टार्ट करें। और ये सुनकर उन दोनों लड़कों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसी के साथ वो दोनों ही पीटर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब पीटर यहाँ से चला गया होता है, लेकिन दोनों स्टूडेंट्स ही काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि ये फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं और इन दोनों की हालत ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और वहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स इनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं सच में तुम लोग काफी ज्यादा अच्छी फाइट करते हो, तुम्हारे जितना बेस्ट हमारे इस क्लास में और कोई भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर चलता हुआ जा रहा था, लेकिन उस वक्त उसे कोई पर्सन आवाज देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि युनहुआ होती है। जिसके बाद युनहुआ बोलती है किम, आखिर तुम हमारे स्कूल में क्यों आए हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। ये सुनकर पीटर बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तो युनहुआ बोलती है तुम सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम कितने ज्यादा खतरनाक हो। और यहाँ तक कि जे और होंग, जिन्हें यहाँ का बेस्ट स्टूडेंट माना जाता है, वो तुम्हें एक बार भी हिट नहीं कर पाए। और मैंने ये भी देखा कि तुमने एक बार भी अपनी फेस्ट में अपनी पावर को यूज नहीं किया, बल्कि तुम बस उन्हें डॉज ही कर रहे थे। और ये सुनकर पीटर बोलता है अरे नहीं, वो लोग फाइटिंग में सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैं उनसे फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ये सुनकर युनहुआ बोलती है ओ अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन आखिर तुम्हें देखने में ऐसा क्यों नहीं लगता और तुम्हारे चेहरे पर पसीने की एक भी बूंद क्यों नहीं है, जबकि
जे और हांग दोनों ही मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट हो चुके थे। और ये सुनकर पीटर बोलता है, अब इस बारे में मुझे क्या पता। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि युनहुआ पीटर के पास आ गई और वो उसे दीवार के साथ चिपका कर काफी ज्यादा गुस्से में पीटर से बोलती है, आखिर कौन हो तुम और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? आखिर तुम हमारे स्कूल में आए क्यों? और ये सुनकर पीटर बोलता है, ओह तो तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? तो युनहुआ बोलती है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, आज तक जितने भी लोगों ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की है मैंने उन सब लोगों को मार डाला है। और इसी के साथ पीटर युनहुआ से बोलता है, सॉरी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। और इसी के साथ वो बहुत ही आसानी से उसके हाथों के दरमियान में से निकल जाता है। एक बस स्टैंड का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमें वहाँ पे एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आज सैलरी मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ जब वो ड्राइवर अपनी बस के पास आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर एक पर्सन के अलावा और कोई पैसेंजर है ही नहीं। और ये देखकर वो ड्राइवर उस पर्सन से पूछता है, सर आखिर बाकी के लोग कहाँ गए? क्या आपके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा सामान है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन के पास काफी ज्यादा लगेज होता है। तो ये देखकर वो ड्राइवर भी हंसता हुआ बोलता है, सर आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, चलिए आपके बैग्स को रखने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन उस ड्राइवर को अपने बैग से दूर कर देता है और वो बोलता है, हे मेरे बैग से दूर रहो। और हाँ, क्या तुम मेरे साथ बेल्ट लगाना चाहोगे? गैस करो आखिर इस बैग के अंदर क्या चीज है? और ये देखकर वो ड्राइवर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो ड्राइवर अपनी बस को चला रहा होता है और इसी के साथ उस पर्सन को देखते हुए सोच रहा होता है, ये पर्सन सच में काफी ज्यादा अजीब है। आखिर कोई आम पर्सन अपने साथ इतने ज्यादा लगेज को लेकर क्यों घूमेगा? लेकिन मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ, इस बंदे ने मुझे किसी भी बैग को टच नहीं करने दिया और मुझे तो ऐसा शक हो रहा है कि इन बैग्स के अंदर कोई सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज है। जिसके बाद हमें ग्लोरी क्लब स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो टीचर अपने किलर स्टूडेंट्स को बता रहा होता है, हमारे पास डाओहो ग्रुप की तरफ से एक मिशन आया है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि डाओहो ग्रुप ग्लोरी क्लब के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में से एक है और हमारा मिशन ये है कि डाओहो ग्रुप के चेयरमैन चोई युनचेंग, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए ग्लोरी क्लब को मिशन दिया गया है कि हमें उनके बेटे को सेफली वापस लाना होगा। और हमें पीछे से भी ऑर्डर मिले हैं, जो पर्सन इस मिशन को चूज करेगा और इसे अच्छे से कंप्लीट करता है उसे एक ऑफिशियल किलर बना दिया जाएगा। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन उसी वक्त एक लड़की पूछती है, सर जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तो किलर्स हैं, लेकिन आखिर चेयरमैन चोई हैंचंग ने हमारी जगह पुलिस से राब्ता क्यों नहीं किया? तो ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर बताता है, असलियत में मिस्टर चोई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है और उन्हें सिर्फ अपना बेटा ही वापस नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उन किडनैपर्स को जान से मार डालें। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, हमारा मकसद सिर्फ उनके बेटे को बचाना है और उन किडनैपर्स को पकड़ना है। तो आखिर तुम में से कौन कौन इस मिशन में हिस्सा लेना चाहता है? लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी सामने नहीं आ रहा होता। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर हांग और जे आगे होते हैं और हांग बोलता है, मुझे लगता है हमारे ऑफिशियली किलर्स बनने का टाइम आ गया। लेकिन ये क्या, मुझे लगता है इस मिशन में हमारे साथ कुछ और लोग भी जाने वाले हैं। और हम देखते हैं ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि पीटर और युनहुआ होते हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने भी अपने हाथ को उठाया हुआ होता है। और ये देखकर युनहुआ बोल रही होती है, आखिर तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? तो पीटर बोलता है, किसने बोला कि मैं तुम्हारी कॉपी कर रहा हूँ? मुझे तो लगता है तुम मेरी कॉपी कर रही हो। इसी के साथ वो इंस्ट्रक्टर बोलता है, तो ठीक है, ये फैसला हो गया कि तुम 4 लोग इस मिशन पर काम करने वाले हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक जगह पर जाना होगा जहाँ पर तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना होगा। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है और मुझे अपने टाइम को भी वेस्ट नहीं करना होगा। और इसी के साथ पीटर बोलता है, मुझे तो लगा था हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी खास जगह पर आने वाले हैं, लेकिन आखिर ये क्या बकवास है? और हमें पता चलता है कि वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में आए होते हैं जहाँ पर इन लोगों ने भी अपनी ड्रेसिंग को चेंज कर लिया होता है। जिसके बाद हम जे और हांग को देखते हैं और वो दोनों ही इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हांग बोल रहा होता है, आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो कितने ज्यादा लोग हैं और मुझे लगता है ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ जे बोलता है, भाई मैंने सुना है कि अम्यूजमेंट पार्क ऐसी होती है। जिसके बाद हम युनहुआ को देखते हैं जिसके पास इस अम्यूजमेंट पार्क का मैप होता है और इसके जरिए वो देख रही होती है कि आखिर उन्हें किस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इसी के साथ वो सोच रही होती है, टीचर ने हमें बताया है कि मिस्टर चोई के बेटे को अम्यूजमेंट पार्क में से ही किडनैप किया गया है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता कि आखिर उनका बेटा किस जगह से किडनैप हुआ था, क्योंकि उनका बेटा हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है और वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को भी नहीं रखता। इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जिसके ऊपर लड़कियां लाइन मार रही होती हैं और उनसे पूछ रही होती हैं, ब्रदर क्या तुम अपना हमें नंबर दे सकते हो, और क्या तुम एक टिकटॉकर हो? और पीटर तो उनसे ये पूछ रहा होता है, आखिर ये टिकटॉक क्या है, क्या ये किसी खाने वाली चीज का नाम है? जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर युनहुआ के पास आ गया होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है हमें इस जगह से स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग एक ड्रामा हाउस के बाहर आ गए होते हैं, लेकिन उस ड्रामा हाउस का ऑनर उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा होता और वो उनसे बोलता है, सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने
जाने दे सकता। अगर आप यहाँ पर किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी अम्यूजमेंट पार्क की ऐप के ऊपर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम यूनोवा को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर फटाफट इस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है और वो इन चारों के नाम को इस ऐप के ऊपर रजिस्टर कर रही होती है। और ये देखकर हॉन्ग बोल रहा होता है, हे क्या तुम छोटी बच्ची हो? क्या तुम सच में यहाँ पर खेलने के लिए आई हो? क्या तुम भूल गई हो हमें यहाँ पर मिशन मिला हुआ है और हमें वो मिशन भी कंप्लीट करना है। लेकिन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्ग और जे इस पार्क को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वो हर जगह पर जाकर काफी ज्यादा हल्ला कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के आसपास के बच्चे भी उनसे काफी ज्यादा घबराए होते हैं। जिसके बाद हम यूनोवा को देखते हैं जो कि एक और शॉप पे आ चुकी होती है जहाँ पर उसे नकली गन से बलून्स को फोड़ना होगा और जीतने पर उसे यहाँ से इनाम दिए जाएंगे। और यूनोवा सोच रही होती है ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ये ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनोवा वहाँ से काफी ज्यादा सामान जीत गई होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जे और हॉन्ग के पास चले जाते हैं जहाँ पर हॉन्ग पीटर से बोलता है, हे किम आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो, हम लोग एक और शॉप पे जाने वाले हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा खिलौने मौजूद है, हमें वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है ये लोग तो सच में बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये लोग तो मिशन के बारे में भूल गए। इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अम्यूजमेंट पार्क को नहीं देखा होगा और इन्होंने भी मेरी तरह अपने बचपन में काफी ज्यादा मुश्किलों को फेस किया होगा। और पीटर सोच रहा होता है चलो अच्छा ही है, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कि हमें खुलकर जी लेने चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि यूनोवा खाना खाने के लिए एक टेबल के पास आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वो अपने मोबाइल पर देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है क्योंकि उसके मोबाइल पर मिस्टर चोई के बेटे की हेडफोन्स के सिग्नल्स आ रहे होते हैं। और ये देखकर यूनोवा सोच रही होती है आखिर इसका मतलब क्या है, कहीं किडनैपर्स ने उस बच्चे को यहीं पर तो छुपाया नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनोवा एक जगह पर आ गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर कोई पर्सन उसे वॉशरूम में क्यों छुपाएगा। और हम देखते हैं कि ये सिग्नल्स लेडी वॉशरूम में से आ रहे होते हैं। यूनोवा इस वॉशरूम के अंदर आ गई होती है जहाँ पर वो देखती है कि एक लेडी पहले से ही मेकअप कर रही होती है। जिसके बाद यूनोवा उस लेडी को आवाज देती है और जब वो लेडी यूनोवा की तरफ देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है क्योंकि यूनोवा ने इस वक्त काफी ज्यादा स्कैरी लुक बनाई होती है। और उस लेडी की आवाज सुनकर वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ गया होता है और वो पूछता है आखिर हुआ क्या है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो वो लेडी अपने हस्बैंड से बोलती है मुझे लगता है ये लड़की कोई चोर है, ये मुझे काफी ज्यादा डरा रही है, तुम इसे सबक सिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन यूनोवा के पास आ गया होता है और वो बोलता है ओए लड़की आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी बीवी को डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? और ये देख के यूनोवा बोल रही होती है सर मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन यूनोवा को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन यूनोवा तो इस थप्पड़ को काफी इजीली डॉज कर लेती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वो मोटा पर्सन एक बार फिर से यूनोवा को थप्पड़ मारने वाला होता है। जिसके बाद हमें हमारे टीनेजर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्ग पीटर से पूछ रहा होता है आखिर ये ली यूना कहाँ पर चली गई है। और ये सुनकर जे बोल रहा होता है मुझे लगता है उसे फिर से भूख लग रही है और वो खाना खाने गई होगी। और इसी के साथ हॉन्ग बोलता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कहीं वो किसी मुश्किल में ना पड़ गई हो। और ये सुनकर पीटर बोलता है फिक्र मत करो, क्या तुम लोग भूल चुके हो वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो भी हमारी तरह एक किलर है। जिसके बाद हमें यूनोवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोवा ने उस मोटे पर्सन की हालत खराब कर दी होती है और वो उस मोटे पर्सन के कान के पास अपने लॉलीपॉप को रख देती है और वो बोलती है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके बाद यूनोवा बड़े प्यार से उस लेडी से बोलती है मैम मुझे लगता है मैंने आपको काफी ज्यादा डरा दिया, लेकिन मेरा आपको डराने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनोवा एक बार फिर से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए उस लेडी को पकड़ लेती है और बोलती है अब चुपचाप बिना शोर किए मुझे बताओ आखिर तुम्हें ये हेडफोन्स कहाँ से मिले हैं। और हम देखते वो लेडी यूनोवा के ऐसी लुक को देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोवा भागती हुई इन सब लोगों के पास ही आ गई होती है और वो बोलती है दोस्तों मुझे पता चल गया है मिस्टर चोई के बेटे को कहाँ से किडनैप किया गया था। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर जो कि काफी ज्यादा शांत होता है और वो बोलता है कहीं तुम हंटर हाउस की बात तो नहीं कर रही। और ये सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है हाँ मैं भी हंटर हाउस की ही बात कर रही हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता? और ये सुनकर पीटर बोलता है बस मैंने गैस किया था। जिसके बाद हमें हंटर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्ग बोल रहा होता है दोस्तों तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ यूनोवा काफी ज्यादा गुस्से में हॉन्ग से बोल रही होती है बेवकूफ पहले मेरे कपड़ों को तो छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारा पता चलेगा तुम कितने ज्यादा बहादुर हो। और ये सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है मुझे सच में डर नहीं लग रहा, मैंने तो बस वैसे ही तुम्हारी शर्ट को पकड़ा हुआ है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन आखिर यहाँ पर कोई भी पर्सन मौजूद क्यों नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और इसी के साथ पीटर अपने दोस्तों से बोलता है रेडी हो जाओ, मुझे लगता है हमारे ऊपर कोई अटैक करने वाला है। तो ये सुनकर उसके साथी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन लोगों के आसपास से काफी ज्यादा स्मोक
कर रही होती है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, हे दोस्तों, क्या तुम लोगों को याद है हमारे टीचर ने हमें क्या बोला था? और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर इंस्ट्रक्टर इन्हें बता रहा होता है, अगर तुम लोग मिस्टर चोई के बेटे को सेफली तरीके से हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें भी किडनैप होना होगा, क्योंकि वो लोग तुम्हें किडनैप करने के बाद उसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर मिस्टर चोई का बेटा मौजूद है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये सभी बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ बेहोश होते हुए हॉन्ग देख रहा होता है कि उसके पास कोई पर्सन आ रहा है, जिसके बाद हमें दोबारा से ग्लोरी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों का टीचर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो वहाँ पर मौजूद एक लड़के से बोलता है, हमारे स्टूडेंट्स को अभी के अभी वापस आने का बोलो, उनकी जान खतरे में है। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, सर मैं उनसे पहले ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो लोग मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है, आप उन्हें वापस क्यों बुला रहे हो? जिसके बाद वो टीचर बोलता है, जिस पर्सन ने मिस्टर चोई के बेटे को किडनैप किया है वो कोई आम बंदा नहीं है, उसका नाम है पार्क सैंडो और वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, अरे सर तो इसमें घबराने की क्या बात है, क्या आप भूल गए हो जिन लोगों ने इस मिशन को लिया है वो हमारे स्कूल के सबसे बेस्ट फाइटर्स है और मुझे नहीं लगता कि वो इस मिशन में फेल होने वाले हैं। देखिए इसी के साथ हम देखते हैं वो टीचर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोलता है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, वो पर्सन इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और इसी के साथ वो टीचर अपने पैर के ऊपर हाथ रखता है और इसी के साथ हम देखते हैं को स्टूडेंट कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस टीचर की राइट लेग नकली है। और इसी के साथ वो टीचर बोलता है, तुम जिस पर्सन को सिर्फ नॉर्मल किलर समझ रहे हो वो कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि वो एक साइको है जिससे अपने टारगेट को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और ये सुनकर वो स्टूडेंट भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।